हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ है और फिर कभी नहीं होगा। ये जो लाइनें कही गई हैं, भारत के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, ओशो। और इन चंद लाइनों में बहुत बड़ी बात जो है छिपी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने अंदर की जो शक्ति को अगर पहचान ले तो किसी भी असंभव कार्य को वो संभव कर सकता है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपको मौका मिलने जा रहा है ना, ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का, और ये मात्र लगभग 60 दिन, और आने वाले जो आपके 60 दिन हैं वो आपके निर्धारित करेंगे। 60 दिन आने वाले जो आपके 60 दिन हैं वो आपके निर्धारित करेंगे कि आपका जीवन आगे कैसा होगा। अगर आप अपना जीवन बहुत ही सरल और अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो जो 60 दिन आपको मिलने जा रहे हैं लगभग, तो उनको आप मेहनत करिए उस टाइम पे, और जो आपको मौका मिलने जा रहा है उसे बनाइएगा। और बहुत सारे छात्र हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। किसी छात्र ने उनके प्रति कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने, सगे संबंधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे बुरा लग गया, और वो उसे नकारात्मक विचारों में घिर जाता है। इन नकारात्मक विचारों को छोड़ दीजिएगा। इस संसार में आपसे कौन क्या कह रहा है सब छोड़ दीजिएगा। मात्र 60 दिन आपको मेहनत करनी है, और ये 60 दिन, ये वो दिन हैं जो आपसे बोल रहे हैं ना, जो आपको ताने दे रहे हैं, जो आपके मित्र आपसे कुछ बोल रहे हैं, कहते दिन आपको तैयारी करते हो गए, आपने कुछ नहीं कर पाया। और वो 60 दिन अगर आप यहाँ अच्छे से मेहनत कर लोगे तो एक अधिकारी, आप अधिकारी बन जाओगे। अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ये ध्यान रखो। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं ना कि अगर ईमानदारी से की गई मेहनत, अगर आप ईमानदारी से बाकी में मेहनत कर रहे हैं, और ईमानदारी मेहनत के साथ साथ आप हमेशा सकारात्मक हैं, ठीक है, और सकारात्मक के साथ साथ अपने पे विश्वास जरूर रखिएगा। विश्वास, एक आदि जो तैयारी है ना, वो अपने पे विश्वास से जीती जाती है। और विश्वास के साथ साथ धैर्य रखिएगा, ठीक है, धैर्य मत छोड़िएगा। छात्र बहुत जल्दी धैर्य छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कुछ दिन तैयारी की कि अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीजें मत रखिएगा। ईमानदारी, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी रखिएगा, सकारात्मक विचार रखिएगा, विश्वास रखिएगा और धैर्य रखिएगा, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। और आप अपने पे भी विश्वास बहुत जल्दी रखिएगा, ठीक है। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ यानी 1468 पदों पर जो भर्ती अन्य के लिए है, ठीक है। और मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्या बेहतर रणनीति आपको होनी चाहिए, और टाइम टेबल आपका किस प्रकार का होना चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे छात्र इस बात को पूछते हैं, सर इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा या कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा। भाई इतनी परेशान मत हो आप, इसके लिए क्या कुछ अलग से करना पड़ेगा, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, ये तो वीडियो का एग्जाम है। अरे भाई आईएएस की तैयारी, बहुत सारे छात्र ऐसे उदाहरण है जिन्होंने घर पर बैठकर बिना किसी कोचिंग के जो आईएएस की परीक्षा पास की है। तो ये तो ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्राम पंचायत अधिकारी इतना बड़ा एग्जाम नहीं है आपका ये, ठीक है। तो चलिए इसी पे हम जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए रणनीति हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले जो आदि तैयारी आपको जीती जा सकती है, परीक्षा जो है आदि किससे आप जीत सकते हैं, खुद पे ईमानदारी से तैयारी करिए, खुद पे विश्वास रखिएगा। अपने पे विश्वास जब तक आपको नहीं आएगा ना, तब तक आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिएगा लेकिन आप एग्जाम अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा याद रखना। खुद पे विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलेगा, अब हम बात करेंगे भाई टाइम टेबल को लेकर के कि किस प्रकार का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और टाइम टेबल को जानने से पहले थोड़ा मैं आपको सिलेबस पर बता देता हूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है सिलेबस क्या है, और इस पर मैं बात कर चुका हूं पहले, फिर बता रहा हूं एक बार कि आपका सिलेबस इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, 2 घंटे का आपका इसमें समय मिलेगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ना बिल्कुल नया, ये जो टॉपिक आपका है, जो 100 में से 65 क्वेश्चन आपके जो होंगे बिल्कुल सिलेबस नया है। बहुत सारे छात्र परेशान है, सर ये कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप अच्छे से पढ़ो, उसे अच्छे से समझो सिलेबस को। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग से हैं, नहीं आपको, आपने कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आराम से पढ़े हैं पहले से, मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपके पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास, संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप,
पंचायत वित्तीय स्रोत एवं कार्य सशक्त करने के उपाय, ग्रामीण विकास योजना, ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका। ये जो टॉपिक हैं और ये जो आपके टॉपिक है ना, इनके अंदर भी कुछ टॉपिक हैं क्रम वाइज। पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा, मैंने बताया है आप सभी को, तो इनके अंदर भी बाकायदा टॉपिक दे रखे हैं, उनको आपको फोकस करना है मुख्य। और यही ये मान लो सफलता का मूल मंत्र यही है। अगर आपको सफलता मिलेगी तो ये ध्यान रखना, यही आपको अगर यहाँ जो मात खाएगा, ये मान लो चलो वो कंपटीशन से बाहर होने की संभावना है। तो इस पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। उसके बाद कंप्यूटर है 15 अंक का, और आपका उत्तर प्रदेश संबंधित सामान्य ज्ञान जो आपको वो है 20 अंक की। सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आप कहीं ना कहीं मार्केट में बुक, बहुत सारी मार्केट में बुक मिल जाती है, तो ये कर लोगे। लेकिन ये सिलेबस कुछ नया है, और इसको लेकर के बहुत सारे टीचर, बहुत सारी सोशल मीडिया पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ से आएगा, ये होगा। पेपर ज़रूर UP एकदम अलग हटके बना रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पर चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप परेशान इतना मत होइएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका रहेगा। अब मैं बात करूंगा इसको टाइम टेबल को लेकर के। देखो, तो एक टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं ना, अगर आप बिल्कुल पढ़ाई पर निर्भर हैं, अगर आप परीक्षाओं की ही तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपका लगभग 6 घंटे के आसपास का शेड्यूल होना चाहिए। कितने का? 6 घंटे। और कम से कम 6 घंटे का समय होना चाहिए, और डेली उसे आप जो फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता कि 6 घंटे आपने पढ़ाई कर ली बस खेल खत्म, ऐसा नहीं। मैंने तभी बोला है कि पढ़ाई आपकी ईमानदारी से होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है और क्या सिलेबस है। तो जब तक स्टूडेंट अपने आप को चिंतन नहीं करेगा ना, तब तक चीज़ें आपसे अधूरी रहेंगी। तो हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करें, विचार करें, ठीक है, और ये समझने की कोशिश करें इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं परीक्षा में। इस तरह की अगर आपके अंदर डेवलपमेंट आ गई ना, अगर आपने कर ली चीज़ें ना, तो सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, ठीक है। चलिएगा, तो 6 घंटे आपका कम से कम समय ज़रूर बनाइए, और निश्चित टाइम बनाइएगा। और जब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा या सुबह या दोपहर या शाम, जैसे भी बनाए, लेकिन आपको 6 घंटे का समय बनाए और 3 टाइम में से विभाजित कर लें, ठीक है। 3 टाइम में ऐसे विभाजन कर लेंगे, ठीक है। चाहे 2 टाइम में करना चाह रहे हैं, अगर कोई बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं जो जॉब कर रहे होंगे, तो हो सकता है वो 2 टाइम में कर सकते हैं, 2-2 घंटे के रूप में विभाजन कर सकते हैं, कोई 3-3 घंटे के रूप में कर सकता है। लेकिन कम से कम 6 घंटे, मैंने ये कम से कम बोला है। अगर ईमानदारी से आप 6 घंटे भी अगर काम करेंगे ना 60 दिन में, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई आपकी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 6 घंटे में आपका, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपका सिलेबस क्या है? पंचायती राज व्यवस्था वाला पूरा में एक टॉपिक जो आपको बोला है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और यहाँ से आपके पूरी, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ से 65 अंक आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे डेली आपको जो कितना 2 घंटे समय आपको यहाँ देना है, 2 घंटे का समय डेली आपको यहाँ देना है। अगर 2 घंटे अगर आपने डेली समय दे दिया, तो ये मान के चलिएगा आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो आपका समय बच रहा है 4 घंटे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है 2-2 घंटे आप समय बांट लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर में बांट लीजिएगा और आपका UPGK में बांट लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा UPGK बहुत अच्छा है, तो अपना टाइम यहाँ बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट आपका बहुत बेहतर है, तो आपको लगता है कि मुझे समय यहाँ पे कम देना है, तो वहाँ पे आप कम दीजिएगा, और कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमजोर है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम बढ़ा लीजिए, अपने अनुसार जो है मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिएगा, और मैं आप PET की तैयारी कर चुके हैं और आप इतने अच्छे अंक लेके आए हैं, और यहाँ कंपटीशन तो है ही है, लगभग 66,000 बच्चे यहाँ पे अब परीक्षा में बैठेंगे, और सभी छात्र वो ये हैं, ये सभी वो छात्र हैं जो PET के एग्जाम क्वालिफाई करके आए, ठीक है। तो सभी और उनमें से कुछ छात्र 90% मानिएगा, 90% एकदम बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो उनके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, तो आपको सबसे हटके कुछ अलग से करना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उन पर चिंतन करिए, विचार करिएगा, निश्चित रूप से आप जो है और स्टूडेंट से बेहतर कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको टाइम टेबल बना लिया है, और इसको लेकर के छात्र ऐसा ना हो, असंतुष्ट ना हो। बहुत सारे छात्र कह रहे सर मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात थोड़ी है। कोई अरे 8 घंटे पढ़ना चाहता है तो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कम से कम आपको समय ये बताया कि इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, ये एक हो गया टाइम टेबल। अब मैं बात करूंगा बेस्ट
बुक्स को लेकर के। देखिए बुक्स में आपको चाहूँ जो आपको तो सब्जेक्ट है ना इसमें, जैसे अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, आपकी यूपी जीके के, अगर यहाँ पे आपके 20-20 क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे जाएंगे, जो आपके 20-20 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ये वाला टॉपिक, तो इसकी आपकी बहुत सारी मार्केट में बुक है, बहुत सारी बुक। और इनके देखिए ये टॉपिक आपका बिल्कुल नया है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे यूपी SSSC के प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन हैं लेकिन कुछ ही आपको मिलेंगे, कुछ जो ऐसे इसमें टॉपिक हैं जो 1-2 क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यूपी SSSC प्रीवियस, ठीक है, उनको भी देख लीजिएगा एक बार। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर की हम बात करेंगे यूपी जीके, ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं कि हमेशा यूपी SSSC आयोग पूछता रहा है, हर परीक्षा में कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, यूपी जीके की 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते। तो यहाँ के यूपी SSSC जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके साथ साथ जो मैं आपको बुक बताने जा रहा हूँ ना, वो बुक आप देख लीजिएगा। यूपी जीके की बहुत सारी बुक मार्केट में आती है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो बुक लगती है वो एक तो परीक्षा वाणी की बुक बहुत अच्छी बुक लगती है, ठीक है। परीक्षा वाणी में 2 बुक आती हैं, एक समग्र अध्ययन, एक संक्षिप्त अध्ययन, तो उनमें जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। परीक्षा वाणी की एक घटना चक्री बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो तुम दोनों से एक बुक जरूर ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 20 अंक है तो लेवल भी आपको देखने को अच्छा ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो ये ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर आप बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे परीक्षा मंथन की, ठीक है, परीक्षा मंथन की, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो एक किरण की भी बुक आती है, किरण की वो लेकिन हाई लेवल की बुक है, ये बैंक लेवल की पुस्तक है। अगर आपको लगता है कि मुझे लगानी चाहिए तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके लिए ये बुक है 2 सब्जेक्ट की, जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं, तो इस बुक को पढ़ने में लगभग 90% आपकी जो है कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। 10% कुछ नया है, कुछ टॉपिक आपको नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा और कोई परेशान होने वाली अब बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए, ये बुक बता दी। और इस टॉपिक के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में कोई मार्केट में बुक अभी तो नहीं है ना, मैं अभी मार्केट में आज ही पूछने गया था कि कोई ऐसी बुक आई है जो 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 वीडियो का नया सिलेबस है उससे संबंध, बोल रहा कि सर अभी नहीं, लगभग 8 से 10 दिन लग जाएंगे, उसके बाद कोई मार्केट में बुक आएगी। लेकिन मार्केट में जो बुक आएगी कोई निश्चित गारंटी नहीं दे रही है, क्योंकि नया सिलेबस है, आपको अंदाजा जरूर लग जाएगा कि इसमें ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल नया सिलेबस है, नया अंदाज है। मैं आपसे वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ से वो इस टॉपिक की, जहाँ से जो भी चीज़ आपको मिले, कहीं से भी मिले, मैं नहीं कह रहा कि मुझसे या कहीं से, जहाँ से भी आपको मिले उसको कलेक्ट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, उसको अच्छे से कलेक्ट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलें आप, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से आप पढ़ेंगे, जैसे कोई बुक मार्केट में अच्छी सी आएगी तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारी मार्केट में बुक आएंगी, शायद है, हो सकता है कंपटीशन युद्ध की आए या घटना चक्र की आए, और भी कोई बहुत सारे पब्लिकेशन हो सकते हैं, कोई अच्छी जैसी बुक आएगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसा कि लेखपाल की जब परीक्षा संपन्न हुई थी, लेखपाल की जब परीक्षा होती है तो बहुत सारे छात्रों, जो नया सिलेबस था ग्रामीण विकास वाला, ग्राम समाज एवं विकास, ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास, बहुत सारे छात्र वहाँ पे परेशान थे, सर ये कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से, तो मैंने इसका स्पेशल नोट्स बनाया था। और बहुत सारे छात्रों, ऐसा कोई छात्र ऐसा होगा जो नोट्स बनाया वो पढ़ा होगा, और किसी भी छात्र ऐसा ही शायद होगा जिसने तारीफ ना की। बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए थे मैंने लेखपाल की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार का मैं इसका भी नोट्स आपका जो है स्पेशल बना रहा हूँ, लगातार काम चल रहा है। तो अगर वो आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं स्पेशल एक ग्रुप बना दिया है, और बहुत सारे छात्रों का प्यार मिल रहा है, बहुत सारे छात्र उसमें जुड़ चुके। तो आप भी अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ जाइए। मैं उस ग्रुप का जो है नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो लिंक में दे दूंगा, तो उस लिंक के माध्यम से आप, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो बिल्कुल प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है, लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे लिंक दिया है, लिंक बिल्कुल नीचे दे रखा है, तो इसका जो है आपको नोट्स जो है मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट तो नोट्स रहेगा, और नोट्स में क्या आपका क्या रहेगा, इसमें आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत है। क्विज रहेगा इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया बुक को लेकर के, बुक को आप लेंगे और टाइम टेबल क्या आपसे जो है किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है ना घर से ही निकलेगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि सर इस एग्ज़ाम को वहाँ से पढ़ लें, यहाँ से कर लें, क्या कर लें। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं जो इस टॉपिक को समाप्त करने के लिए ना, कि ऑफिशियल वेबसाइट हैं उनको पढ़िए, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन इस गारंटी नहीं है कि वहाँ से ही क्वेश्चन, वहाँ यहाँ जो इस वाले टॉपिक में सिर्फ काम ज़्यादा से ज़्यादा करेगा वो करेगा अनुभव। और जिन्होंने यूपी का अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला, यूपी कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला, किसी परीक्षा में नहीं बैठे और वो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आलतू फालतू की चीज़ें जो है दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो उन चीज़ों से आप बचिएगा और जो अच्छा बता रहे हैं उनको कलेक्ट करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है उन चीज़ों पर आप देखिएगा, और निश्चित रूप से कोई अच्छी बुक आएगी तो बताऊंगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक नीचे दे रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप जुड़िएगा। एक बार मैं आपसे कहूँगा, एक बार जुड़िएगा और देखिएगा चीज़ों को, फिर आप देखिएगा अगर आपकी तैयारी जो है ना हो रही है ना, उसमें 4 चांद जरूर लग जाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो नीचे लिंक है, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले एक बार। और मैं तो कहता हूँ जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें ना, क्योंकि सिलेबस नया है, बहुत सारी चिंताएं छात्रों के मन में, तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और घर पर बैठ कर ही आप तैयारी करिएगा, जो मैंने टाइम टेबल बताया उसी से आपको सफल होंगे, वो ही आप सफल करेगा। 6 घंटे आपको निश्चित रूप से कम पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा, उस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे और उन क्वेश्चनों पर आपको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। चिंतन भी करना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन पर। ऐसा नहीं, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि चलो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर मार लिया, रट्टा मार लिया, वो वाला चीज़ अब नहीं रही कि यूपी पेपर घुमाने लगा है। अगर हम एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करेंगे ना, तो लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, अच्छा खासा आपको लेवल देखने को मिल सकता है। जो हाल ही में जो एग्जाम हुए ना, उन्हें आप देखिएगा, उनका लेवल देखिए। बहुत सारे छात्र ये पूछे सर क्या करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, क्या करंट अफेयर भी पूछा है। देखो करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाएगा, जैसे ग्रामीण विकास जो योजना है ना, वो योजना है ग्रामीण विकास योजना, यहाँ से जो करंट की योजना है वहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें से यहाँ से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से। तो इस प्रकार से आपके 65 क्वेश्चन परीक्षा में अब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामीण विकास योजना जो आपकी है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उसके साथ साथ केंद्र की योजना भी देखना, क्योंकि आयोग का कुछ पता नहीं उत्तर प्रदेश क्या करेगा, केंद्र की कुछ योजना है। क्योंकि भाई जो केंद्र में जो योजना लागू होती है वो ऑफिशियली उत्तर प्रदेश जो राज्यों में वो भी लागू होती हैं, तो उन योजनाओं को भी आपको देखना पड़ेगा। और ये चिंता मत करिएगा, सभी का नोट्स मैं आपको दे दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। चलिएगा, और जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ क्लासें मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री, कुछ क्लासें मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही दूंगा, परेशान ना हो, जिससे छात्रों की और चिंता जो बढ़ रही है ना, वो आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं कि आप सपना जो देख रहे हैं ना अधिकारी बनने का, उसका पूरा करने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, अंदर से जुनून जो है लाना पड़ेगा, मुझे करना है करना है करना है। और रोज इस बात को जो है लेटते वक्त सोचना है कि मैं एग्जाम को कैसे निकालूं, इसके लिए क्या नया करूं, किस प्रकार से चीज़ों को पढ़ूं। इन चीज़ों पर डेली मंथन करिएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ईश्वर से प्रार्थना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप निश्चित रूप से इसमें सफल हों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।